ये जो ओपनिंग होती है उसको तो ग्लोटिस बोला जाता है, और ये जो ओपनिंग है इसको जो कवर करके रखता है उसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम है श्वसन व गैसों का विनिमय। श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन से भरपूर वायु को शरीर के अंदर खींचना तथा CO2 से भरपूर वायु को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है इसी को क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग बोला जाता है। जब ऑक्सीजन से भरपूर गैस हमारे शरीर में आती है तो वो पहले कहाँ पे जाएगी? बाह्य नासा छिद्रों में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? बाह्य नासा छिद्रों में जाती है। बाह्य नासा छिद्रों से कहाँ पे जाएगी? फिर कहाँ पे जाएगी? नासा मार्ग से होती हुई नासा कक्ष में जाती है। किस में जाती है? नासा कक्ष में जाती है, और नासा कक्ष से होते हुए फिर कहाँ पे चली जाती है? नासा ग्रसनी में चली जाती है, और नासा ग्रसनी के बाद में फिर मुख ग्रसनी में चली जाती है, और मुख ग्रसनी के बाद में फिर लैरिंक्स स्वर यंत्र में चली जाती है। स्वर यंत्र के बाद में फिर ट्रेकिया श्वास नाल में चली जाती है, और जो ट्रेकिया होता है, जो श्वास नाल होती है, वो एक पाइप लाइक संरचना होती है। कैसी होती है? पाइप लाइक संरचना होती है। और ये जो पाइप लाइक संरचना होती है वो अपने अपने साइड के फेफड़ों में जाकर के विभाजित हो जाती है, और क्या बना लेती है? प्राथमिक श्वसनी बना लेती है, प्राइमरी ब्रोंकाई बना लेती है। प्राइमरी ब्रोंकाई बोलो, प्राइमरी ब्रोंकस बोलो, प्राथमिक श्वसनी बोलो, एक ही बात है। प्राथमिक श्वसनी फिर आगे विभाजित होकर के क्या बना लेती है? द्वितीयक श्वसनी बना लेती है। क्या बना लेती है? द्वितीयक श्वसनी बना लेती है। मेरी आवाज आ रही है क्या भाई तुम्हें? तो जब पूछता हूं तो जवाब क्यों नहीं देते हो? फिर प्राथमिक श्वसनी विभाजित होकर के क्या बनाएगी? फिर द्वितीयक श्वसनी बना लेती है। द्वितीयक श्वसनी आगे और विभाजित हो जाती है तो क्या बना लेती है? तृतीयक श्वसनी बना लेती है। क्या बना लेती है? तृतीयक श्वसनी बना लेती है। और जो तृतीयक श्वसनी होती है वो और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको बोला जाता है क्या? ब्रोंकियोल श्वसनिकाएं। क्या बोला जाता है? श्वसनिकाएं। और जो पहली बारी में जो बनती है, पहली बारी जो बनती है उसको बोला जाता है प्रारंभिक श्वसनिका। क्या बोला जाएगा? प्रारंभिक श्वसनिका बोला जाता है। और प्रारंभिक श्वसनिका आगे जाके क्या बना लेती है? अंत्यस्थ श्वसनिका बना लेती है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बना लेती है। टर्मिनल मतलब एंड हो गया है, तो अंत्यस्थ श्वसनिका बना लेता है। अंत्यस्थ श्वसनिका फिर क्या बना लेती है? श्वसन श्वसनिकाएं बना लेती है। क्या बना लेती है? श्वसन श्वसनिकाएं बना लेती है। फिर ये कुपिकीय नलिका बना लेती है, एल्वियोलार डक्ट। और फिर कुपिकीय नलिका के बाद में कुपिकीय वो बन जाता है, एल्वियोलार सैक बन जाता है, और अल्टीमेटली क्या बन जाती है? कुपिकाएं बन जाती है। तो अपनी जो एयर थी वो कहां से? बाह्य नासा छिद्रों से लेकर के कहां तक पहुंच चुकी है? कुपिकाओं तक पहुंच चुकी है। क्या इसका काम कुपिकाओं के पास में है क्या? अरे ऑक्सीजन को वो कौन कुपिकाएं करती है कि कोशिकाएं करती हैं? कोशिकाएं करती हैं। क्या कोशिकाओं तक पहुंच चुका है कि नहीं पहुंचा है? तो अब इस कुपिकाओं से पहले इसको कहां पे डाला जाएगा? रुधिर में डाला जाएगा। तो जो रुधिर होता है, इस ऑक्सीजन वाली जो हवा होती है, इसको कहां से कहां तक लेके जाएगा? ऑक्सीजन को कुपिकाओं से ऊतकों तक लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा? कुपिकाओं से ऊतकों तक लेके जाता है। और फिर क्या बताओ, ऊतकों में पहुंच गया तो ऊतकों के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऊतकों में पहले इसको ऊतकों को दे दिया ऑक्सीजन को, ऊतकों से फिर कहां पे जाएगी? कोशिका के पास में जाती है, और कोशिका इसका क्या कर लेती है? परोक्ष रूप से उपभोग कर लेती है, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन परोक्ष रूप से उपभोग करके तोड़ देती है। किस किस में? ऊर्जा में, वाटर में और CO2 में। इनमें से हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक गैस होती है वो CO2 होती है, और CO2 को इस पाथवे से वापस से कहां पे निकाला जाएगा? शरीर से बाहर निकाला जाएगा। शरीर से बाहर निकाला जाएगा। ये होता है श्वसन की प्रक्रिया में। अब अपन ने देखा था कि जो ट्रेकिया होती है वो कौन से वाले स्तर पर दो भागों में विभाजित हो जाती है? T5 पर, या फिर मध्य थोरेसिक लेवल पर, मध्य बक्सीय कशेरुकी पे क्या हो जाती है? दो भागों में विभाजित हो जाती है। देखो हुआ क्या कि जब पहले जो गैस जाती है ना, कहां से? एक्सटर्नल नोस्ट्रल, मतलब कि बाह्य नासा छिद्रों से लेकर के और अंत्यस्थ श्वसनिका तक। ध्यान से सुनना, बाह्य नासा छिद्रों से लेकर के अंत्यस्थ श्वसनिका तक का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है चालन भाग या फिर संवातन एरिया। कंडक्टिंग जोन, चालन भाग या फिर संवातन एरिया या फिर संवातन क्षेत्र बोला जाता है। चालन का मतलब होता है जो एयर आती है वो पहले यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होकर के ऐसे इसी पाथवे से जाएगी ना। तो इस चालन भाग के 3 काम होते हैं। पहला तो क्या? वायु को बाह्य नासा छिद्रों से कहां पे लेके जाना? कुपिकाओं तक लेके जाना। कैसे? नीचे मतलब? हाँ, बाह्य नासा छिद्रों से होते हुए कुपिकाओं तक पहुंचाना है। तो ये जो चालन भाग है ना, चालन का मतलब होता है कंडक्शन करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, परिवहन करवाता है। किसका? हवा का। कहां से?
यहां से लेकर के और एल्वियोलाई तक। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम इसका जो होता है वो होता है कि जो मिट्टी के जो कण आ जाते हैं कई बार हवा के साथ में, वायु के साथ में, तो मिट्टी के कणों को या फिर जो बाहरी कण होते हैं उनको छानने का काम भी होता है इसका। तो जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं ना, वो आपकी जो नोज होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उसमें वो अटक जाते हैं। वो जो नोज वाला पार्ट है वो इसी रीजन में तो आएगा, कंडक्शन जोन में ही। तो इसका दूसरा काम क्या हो गया है, हवा या फिर वायु को क्या करना, क्लियर करना। और तीसरा काम क्या हो जाता है, जो वायु है वो ज्यादा ठंडी भी तो हो सकती है और ज्यादा गर्म भी तो हो सकती है, तो उस वायु को अपने शरीर के तापमान के अनुसार लेके आना या फिर अनुकूल लेके आना, इसके ये 3 काम होते हैं। इसलिए इसके काम को इंग्लिश में 3C बोला जाता है। 3C का मतलब होता है कंडक्शन, मतलब पहला तो क्या करवाना, बाह्य नासा छिद्रों से कुपिता तक वायु को पहुंचाना, कंडक्शन हो गया है। दूसरा होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है सफाई करना। किसकी सफाई करेगा, हवा की सफाई। किससे, हवा की सफाई का मतलब क्या हो गया है कि उसमें से जो भी मिट्टी के कण है उनको साफ करना, या फिर जो भी बाहरी कण आते हैं उसको भी साफ करना। और तीसरा काम क्या होता है, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जो बाहर की जो वायु आ रही है वो ठंडी भी हो सकती है और वो गर्म भी हो सकती है, तो उस वायु को हमारे शरीर के तापमान के अनुसार क्या है, लेके आना। तो इसके ये 3 काम हो जाते हैं। आगे का जो काम होता है, देखो जो अपन बात करते हैं कि जो गैसीय जो एक्सचेंज होता है, गैसों का जो विनिमय होता है, क्या वो बाह्य नासा छिद्रों से होता है कि कुपिकाओं से होता है, कुपिकाओं से होता है। गैसों का जो विनिमय होता है वो किससे होता है, कुपिकाओं से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, देखो एक्सचेंज जोन बोले तो विनिमय जोन बोला जाता है, विनिमय क्षेत्र बोला जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्री बोला जाता है। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है, श्वसन वृक्ष बोला जाता है। क्योंकि जो रेस्पिरेशन होगा, जो एक्सचेंज होगा, जो विसरण होगा, जो गैसों का विनिमय होगा, वो किससे होता है, इस वाले रीजन से ही होता है। इस वाले रीजन का या फिर इस वाले क्षेत्र का तो 3 काम मैंने बता दिए हैं। क्या क्या, पहला तो क्या, वायु को बाह्य नासा छिद्रों से कुपिकाओं तक लेके जाने का काम पहला। दूसरा काम क्या है, जो वायु आ रही है उसको बाहरी कणों से मुक्त करना। और तीसरा काम क्या होता है, इसको जो गर्म वायु या फिर जो ठंडी वायु होती है उसको हमारे शरीर के तापमान के अनुसार लेके आना, या फिर शरीर के तापमान के बराबर लेके आना। ये काम इसके 3 काम होते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र होता है इसका काम क्या होता है, गैसों का विनिमय करवाना या फिर गैसों का विसरण करवाना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज बोले तो आदान प्रदान, और जोन का मतलब क्या होता है, एरिया, क्षेत्र। तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान किया जाएगा। कौन सी वाली गैस का, ऑक्सीजन और CO2 का। अरे बात समझ में आई क्या भाई, लाल टी शर्ट आ गई क्या, पढ़ के आएगा कल। डॉक्टर बनना तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखो ये क्या होती है, बहुत सारी कुपिकाएं होती हैं। ये क्या दिखाई दे रही है आपको, बहुत सारी कुपिकाएं दिखाई दे रही है। अब देखो श्वसन मार्ग में अपन ने इसको 2 भाग होते हैं। एक भाग तो कौन सा होता है, चालन भाग, और दूसरा भाग कौन सा होता है, श्वसन भाग। पहला वाला कौन सा है, चालन भाग है, दूसरा वाला कौन सा है, श्वसन भाग है। तो देखो बाह्य नासा छिद्र से लेकर के अंतस्थ श्वसनिका तक, मतलब टर्मिनल ब्रोंकियल तक का जो भाग है उसको क्या बोल दिया अपन ने, चालन भाग बोल दिया है। अब देखो इसका काम क्या होता है, और जो श्वसन श्वसनिकाओं से लेकर के पहला चालन भाग कहां से कहां तक होता है, बाह्य नासा छिद्रों से लेकर के और अंतस्थ श्वसनिका तक का एरिया जो होता है उसको क्या बोल दिया है, चालन भाग बोल दिया है। दूसरा भाग कौन सा है, श्वसन भाग। श्वसन श्वसनिकाओं से लेकर के कुपिकाओं तक का जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, विनिमय भाग या फिर श्वसन वृक्ष, रेस्पिरेटरी ट्री या फिर एक्सचेंज जोन बोला जाता है। 2 भाग हो जाते हैं, कौन से भाग, चालन भाग और श्वसन भाग। अब देखो इनके काम। जो चालन भाग होता है, कौन सा भाग, चालन भाग वायुमंडलीय वायु को, कौन सी वाली वायु को, वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है। संचारित मतलब परिवहन करवाने का काम करेगा। दूसरा काम क्या करता है, इससे बाहरी कणों से मुक्त करता है। क्या करेगा इसको, बाहरी कणों से, मतलब मिट्टी वगैरह आती तो वो रुक जाएगी, तो बाहरी कणों से आद्र भी करता है, और वायु को शरीर के तापक्रम तक लेके आने का काम होता है। तो 3 काम बताए थे मैंने कौन कौन से। एक तो उसको बाह्य नासा छिद्रों से कुपिकाओं तक लेके जाएगा, बाहरी कणों से मुक्त रहेगा, साथ ही आद्र कर देता, नमी प्रदान करवा देगा, और वायु को चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्म हो उसको हमारे शरीर के तापक्रम तक लेके आने का काम भी किसका होता है, चालन भाग का। तो चालन भाग के कितने काम, 3 काम। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, पहला काम क्या हो जाता है, उसको बाह्य नासा छिद्रों से लेकर के कुपिकाओं तक ले जाने का काम किसका होता है, चालन भाग का ही होता है। दूसरा काम क्या होता है कि जो वायु आ रही है उसमें मिट्टी के कण भी हो सकते हैं या फिर कोई भी बाहरी कण हो सकते हैं, तो उनको मुक्त करवाने का काम भी किसका होता है,
चालन भाग का होता है, या फिर आर्द्र भी कर देगा। आर्द्र मतलब नमी प्रदान कर देगा उसको। और जो वायु होती है उसको शरीर के तापक्रम के बराबर लाने का काम भी किसका होता है? चालन भाग का होता है। दूसरा भाग कौन सा है? श्वसन भाग। तो देखो जो विनिमय भाग होता है या फिर जो श्वसन भाग होता है वो क्या करवाता है? आदान प्रदान की क्या होती है? इकाई होती है। तो जो आदान प्रदान होता है वो चालन भाग में होगा कि विनिमय भाग में होगा? विनिमय भाग में होगा। जो रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का क्या करवाता है? विसरण करवाता है। मतलब ये क्या होता है? वास्तविक विसरण का स्तर होता है। और जो सी आकार के जो उपास्थि में छल्ले बताए थे मैंने, वो कहां से कहां तक पाए जाते हैं? ट्रेकिया श्वासनाल से लेकर के प्रारंभिक श्वसनिका तक पाए जाते हैं। और ये बताओ, ये जो होते हैं कंप्लीट होते हैं, मतलब पूर्ण होते हैं, क्या पूर्ण होते हैं? अपूर्ण होते हैं। कौन सी वाली साइड से? पृष्ठ या अधर से? पृष्ठ सतह से कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? सी आकार के होते हैं। कहां से कहां तक पाए जाते हैं? श्वासनाल से प्रारंभिक श्वसनिका तक पाए जाते हैं। कैसे? हाँ, तो इसलिए नहीं दिखते हैं, इसलिए तो अपूर्ण बोला है ये। अगर पूरा क्या होता है, जैसे कि ये ट्यूब है, ट्यूब में अगर वलय जो बोला जाता है, वलय क्या होती है? पूरी गोली तो होती है ना, तो वो पूरी नहीं है, इसलिए तो क्या बोलेंगे? अपूर्ण। तभी तो सी आकार का बोला है, नहीं तो ओ आकार के बोल देते अपन। भाई पूर्ण होता तो कैसे? सी थोड़ी ना रहता पूर्ण। आया समझ में? अब देखो इसको अपन कैसे कैसे पढ़ते हैं भाई। श्वसन भाग देखो अभी बताता हूं पूरा उसको। सबसे पहले क्या आते हैं? बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र के बाद में क्या आ जाती है भाई? नासा कक्ष। कौन सा आ गया है? नासा कक्ष। नासा कक्ष के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में स्वर यंत्र बोले तो लैरिंक्स, या फिर कंठ भी बोल सकते हैं। और लैरिंक्स के बाद में फिर श्वासनाल। श्वासनाल आगे लंग्स में जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहले क्या बनाएगी? प्राथमिक श्वसनिका। मैं प्राथमिक को ऐसे 1 डिग्री लिख दूं, समझ में आ जाएगा क्या? अरे प्राथमिक को अगर मैं 1 डिग्री लिखूंगा समझ में आएगा क्या? अरे मेरे को दिक्कत नहीं, मैं प्राथमिक भी लिख सकता हूं। प्राथमिक श्वसनी बोल दिया है इसको। क्या बोल दिया है? प्राथमिक श्वसनी। अब ये जो प्राथमिक श्वसनी है वो आगे और विभाजित होकर के क्या बना लेती है? द्वितीयक श्वसनी बना लेती है। क्या बना लेती है? द्वितीयक श्वसनी बना लेती है। और ये जो द्वितीयक श्वसनी है वो आगे जाकर के और क्या बना लेगी? तृतीयक श्वसनी बना लेती है। और ये जो तृतीयक श्वसनी होती है वो आगे और विभाजित हो जाती है और शाखाएं बना लेती है, जिनमें से अब श्वसनी की जगह क्या बन जाता है? श्वसनिकाएं बन जाता है। तो जो पहले वाली बनती है उसको बोला जाएगा क्या? प्रारंभिक श्वसनिका। क्या बोलेंगे भाई? प्रारंभिक श्वसनिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक श्वसनिका। मैंने एक बार समझा दिया है, अब मैं दूसरी बार समझा रहा हूं। क्यों? यहाँ पे बार बार पढ़ोगे तो बार बार याद होगा, अच्छे से याद होगा। मैं एक बार में समझा के भी आगे बढ़ जाता। तो प्राथमिक जो श्वसनिका है वो आगे और विभाजित हो जाती है, तो क्या बना लेगी? अंतस्थ श्वसनिका बना लेती है। क्या बना लेती है? अंतस्थ श्वसनिका बना लेती है। और ये जो अंतस्थ श्वसनिका होती है और आगे छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको बोला जाता है श्वसन श्वसनिकाएं। क्या बोलेंगे? श्वसन श्वसनिका। क्या बोलेंगे भाई? श्वसन श्वसनिका। और ये जो श्वसन श्वसनिका होती है वो आगे जाके क्या बना लेती है? कुपिकीय वाहिनी या फिर कुपिका नलिका बना लेती है। कुपिका नलिका के बाद में एल्वियोलार सैक बना लेती है और एल्वियोलाई बना लेती है अंत में जाकर के। एल्वियोलाई बोले तो कुपिकाएं। ये पाथवे समझ में आया क्या? अब इस पाथवे को अपन देखो किस किस में विभाजित करते हैं। एक तो होता है चालन भाग और एक होता है कौन सा? श्वसन भाग। अभी लिखो मत, लिख लेना, टाइम दूंगा मैं। हाँ, एक तो क्या होता है भाई? चालन भाग, और एक कौन सा होता है? श्वसन भाग। तो देखो बाह्य नासा छिद्रों से, कहां से? बाह्य नासा छिद्रों से लेकर के और अंतस्थ श्वसनिका तक। बाह्य नासा छिद्रों से लेकर के अंतस्थ श्वसनिका तक का जो एरिया होता है इसको बोला जाता है क्या? चालन भाग। क्या बोलेंगे?
चालन भाग, इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टिंग जोन या फिर कंडक्शन जोन। जोन का मतलब होता है भाग या फिर क्षेत्र, कंडक्शन का मतलब होता है चालन। और फिर श्वसन श्वसनिका से, कहां से? श्वसन श्वसनिका से पूरी कुपिका तक का जो एरिया होता है इसको बोला जाता है क्या? श्वसन भाग। क्या बोलेंगे? श्वसन भाग बोलेंगे। एक भाग कौन सा हो गया है? चालन भाग। दूसरा भाग कौन सा हो गया है? श्वसन भाग। फिर इसमें अपन ने तीसरी बात देखी थी कि जो सी आकार के जो अपूर्ण उपास्थि में जो छल्ले होते हैं वो कहां से कहां तक पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं श्वास नाल से लेकर के, कहां से लेकर के? श्वास नाल से लेकर के प्रारंभिक श्वसनिका तक। कहां से कहां तक पाए जाते हैं? श्वास नाल में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। प्राथमिक श्वसनी में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। द्वितीयक श्वसनी में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तृतीयक श्वसनी में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। प्रारंभिक श्वसनिका में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। इसके बाद में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि इसके बाद में तो जो इनका आकार है वो ही बहुत छोटा हो जाता है, तो भले की जरूरत ही नहीं है। भाई भले की जरूरत कहां पे होती है? जहां पे प्रेशर ज्यादा आएगा, तो प्रेशर तो इधर तक ही आना था जो आना था, क्योंकि इसके बाद में तो और भी छोटे छोटे हो जाते हैं ना, तो वहां पे तो क्या है, जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है, जो चालन क्षेत्र है, वही उसको जो वायु आती है जो भी करना था उसने वो कर दिया है। वायु ने क्या क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया है। अरे ज्यादा भी लोगे तो वो भी इधर ही पहुंचेगी, कम भी लोगे तो भी वो इधर ही पहुंचेगी ना। तो देखो इसको अपन ने पूरे को दो भागों में विभाजित किया। एक तो क्या है? चालन भाग। चालन भाग कहां से कहां तक है बताओ? चालन भाग कहां से शुरू होता है? बाह्य नासा छिद्रों से, और कहां तक होता है? अंतस्थ श्वसनिकाओं तक होता है। एक तो ये भाग हो गया है। दूसरा भाग कौन सा है? श्वसन भाग, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? विनिमय भाग। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? गैस का एक्सचेंज होगा। और ये कहां से कहां तक होता है? श्वसनिका से लेकर के और कुपिकाओं तक होता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या थी? सी आकार के उपास्थि छल्ले कहां से कहां तक मिलते हैं? श्वास नाल से लेकर के और प्रारंभिक श्वसनिका तक। श्वास नाल से प्रारंभिक श्वसनिका तक। अच्छा, ये जो चालन भाग है इसके काम बताओ भाई। पहला काम तो क्या होता है कि वायु को कहां से कहां तक भेजने का काम होता है? बाह्य नासा छिद्रों से कुपिकाओं तक। वायु को बाह्य नासा छिद्रों से कुपी तक लेके जाता है। दूसरा काम क्या होता है? वायु को बाहरी कणों से क्या करेगा? मुक्त करेगा, और साथ ही उसको नमी भी प्रदान करता है, आर्द्र करता है। तीसरा काम क्या होता है? वायु का जो तापमान है उसको शरीर के तापमान के बराबर लेके आता है। वायु का तापमान शरीर के तापक्रम के बराबर। अच्छा, इसका श्वसन भाग का या फिर विनिमय भाग का क्या काम होता है? गैसों का आदान प्रदान करवाना। गैसों का क्या करवाना? आदान प्रदान करना। अब देखो ये जो सी आकार के जो छल्ले होते हैं, मान के चलो ये अपन ने श्वासनाल बना दिया है, और ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन सी वाली सतह है? अधर सतह है। तो अपूर्ण कौन सी वाली सतह से रहते हैं? अधर सतह से तो पूर्ण क्या पूर्ण है, और पृष्ठ सतह से अपूर्ण है।
मान के चलो ये पूरा क्या बना दिया अपन ने, एक पाइपलाइन संरचना है, उसमें कैसे मिलेंगे ये, ऐसे मिलते हैं। अब तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे मिल रहे हैं, तुम्हें अगर ये दिखाई दे रहा है तो बताओ ये सतह अधर है कि पृष्ठ है, अधर है, तो अधर सतह से कैसे पूरे दिख रहे हैं ना, लेकिन पीछे से अगर मैं करके दिखाऊंगा तो ये पृष्ठ सतह है, पृष्ठ सतह से कैसे है ये अपूर्ण है। और कहां से कहां तक मिल रहे हैं, श्वास प्रणाली से लेकर के प्रारंभिक श्वसनिका तक। इनका काम क्या होता है भाई, काम क्या होता है, ये जो श्वास नाल है और ये प्रारंभिक श्वसनिका है, यहां से यहां तक का जो एरिया होता है उसको पिचकने से रोकने का काम होता है। किससे, पिचकने से। बाई चांस हुआ क्या, ये पाइप है, पाइप है, ज्यादा जोर लग गया इस पे तो पिचक भी तो सकता है ना। अभी लेकिन सी आकार के लगाए हुए हैं, अब आपको पता है कि जितने ये है, ये जो पाइप है, जितने इसमें जो वलय है या फिर छल्ले लगे हुए हैं, उतना ही तो पिचक सकता है, इससे ज्यादा पिचक सकता है क्या, नहीं पिचकेगा। तो इसका काम क्या होता है, श्वास नाल को या फिर प्रारंभिक श्वसनिका इनको पिचकने से या फिर कोलैप्स होने से रोकने का काम है। पिचकने से रोकेगा कौन, सी आकार के ये छल्ले होते हैं। हाँ आगे कहा, प्रारंभिक श्वसनिका तक है ना, उससे आगे क्यों नहीं होते वो बताया तो था, क्योंकि इससे आगे तो जो इनका डायमीटर होता है ना, जो व्यास होता है, बहुत छोटा ही हो जाता है, उधर छल्ले की जरूरत ही नहीं है, उधर तो क्या है, छल्ले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक क्या है, जो भी होना था प्रोसेस चालन का वो इधर तक हो जाता है। उसके बाद में प्रारंभिक श्वसनिका के बाद में तो देखो एरिया ही कौन सा आ जाता है, अंत श्वसनिका, मतलब पास ही कौन सा आ गया, श्वसन वाला है ना, तो एयर टॉप जो पहुंची है उसका तो क्या होना चाहिए, एक्सचेंज, आदान प्रदान होना चाहिए, वो आदान प्रदान के लिए होता है। और यहाँ तक आते आते अपन ने बताया था ना, जैसे कि वो डायग्राम देखो, उसका जो इनका जो व्यास रहता है वो इतना बहुत छोटा हो जाता है, तो वहां पे जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये जो सी आकार के जो छल्ले होते हैं वो ट्रेकिया श्वासनाली इनको क्या करने से रोकते हैं, पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, क्या 16 से 20 होते हैं ट्रेकिया में। ठीक है, ये ट्रेकिया वाला ऊपर होगा, ये देखो मैंने व्यास है कितना 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और ये 2.5 से और कम कम होता ही जाएगा फिर। ये देखो श्वास नाली, प्रारंभिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी और प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थल बलों से ढके, वो आलंबित रहते हैं, सपोर्ट रहते हैं, जो कि किससे रोकते हैं, पिचकने से रोकते हैं। और कितने होते हैं, 16 से 20 होते हैं। और ये भी याद रख लेना, ये जो 16 से 20 है वो पता है किसमें है, केवल ट्रेकिया में, श्वास नाल के हैं, आगे का नंबर फिक्स नहीं है, आगे गिनने नहीं बैठे हैं। ये जो 16 से 20 बताया किसका बता रहे हैं, केवल श्वास नाल का बताया जाता है। और कौन सी कशेरुका पर जाके दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, ये 5वीं पर। ठीक है, ये यहां तक कर लिया था ना नोट, ये करो आगे का नोट। श्वास नाली हेडिंग लिख करके ना, ट्रेकिया। हो गया सबका, अभी इसको मत करो नोट, है ना, ये लिखो अब। या फिर एक काम कर लो, पहले वो हिंदी वाला लिखोगे ना तुम, ये वाला नोट करो पहले, है ना। अंग्रेजी, अब अंग्रेजी में ठीक है, मतलब जिनको हिंदी लिखनी है वो लिख लो, उसमें इंग्लिश भी आ रही है ना। एक काम कर ले, तो हिंदी लिख ले, इसके साथ में लिख लेना इंग्लिश वाला पार्ट भी, और इंग्लिश लिखनी है तो उसका लिख लेना, रहने दे फिर, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। इनको खूबी के आस्य बोला जाता है। ये अब लिख लो, है ना।
ये याद रखना। देखो यहाँ पे क्या है, श्वसन मार्ग है, रेस्पिरेटरी पैसेज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और यहाँ पे क्या श्वसन भाग है। नहीं नहीं, अरे ये सेम थोड़ी है, श्वसन मार्ग और श्वसन भाग। श्वसन मार्ग क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज है कि कहां से कहां तक पूरा आ रहा है, और ये क्या कौन सा है, विनिमय वाला है। देखो अभी एक फंक्शन लिख रहे हुए हैं ना, चालन बात करो भाई। ये थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है, ये वायुमंडलीय है, ये वायु है ना, समझ आओगे ना इतना तो। कर ले नोट। तो चालन भाग के कौन कौन से काम होते हैं, वायुमंडलीय वायु को कहां तक लेके जाना, कुपिकाओं तक लेके जाना। फिर वायुमंडल की जो वायु होती है उसको क्या करना है, बाहरी पदार्थों से, फिर बाहरी कणों से मुक्त करना, आर्द्र करता है उसको, और उस वायु को, कौन सी वाली वायु को, वायुमंडलीय वायु को शरीर के तापमान के बराबर लेके आने का काम होता है। जो विनिमय भाग होता है या फिर जो श्वसन भाग होता है, उसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, जो रक्त एवं वायुमंडल वायु के बीच ऑक्सीजन और CO2 का क्या करवाते हैं, मिश्रण करवाते हैं। ठीक है, सी आकार के जो छल्ले होते हैं उपास्थियों से बने होते हैं, ये ध्यान रख लेना। कई बार क्या आ जाता है ये अस्थि में, कि सी आकार के अस्थि में छल्ले पाए जाते हैं, नहीं, कैसे होते हैं, उपास्थि होते हैं। हो गया, ठीक है। अब है एल्वुलाई कूपिकाएं। तो देखो कहां तक पहुंच चुके हैं अभी अपन, बाह्य नासा छिद्र हुए, उसके बाद में नासक अक्ष हो चुका है, नासक अक्ष के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है वो भोजन तथा वायु दोनों के लिए क्या होता है, ओवेनिस्ट होता है, लिखवा दिया था ये, ठीक है। ग्रसनी के बाद में फिर सूर्यंत, लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद में श्वास नली, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में वो प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय, तृतीय, प्रारंभिक श्वसनी का, अंतस्थ श्वसनी का, और अल्टीमेटली अब कहां पे पहुंच चुके हैं अपन, एल्वुलाई बोले तो कूपिकाएं ना, ये कूपिकाएं होता है। ये जो कूपिकाएं होती हैं या फिर जो एल्वुलाई होती हैं वो फेफड़ों की, लंग्स की क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती हैं, और दोनों फेफड़ों को मिलाकर के लगभग कितनी होती हैं, 300 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 300 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। देखो पन्ने पलट करके वो अपन ने जो एक बनाया है उसमें अपन ने श्वसन भाग जो लिखा है, कौन सा भाग, श्वसन भाग या फिर जो विनिमय भाग लिखा है, कहां से कहां तक लिखा है, श्वसन श्वसनिकाओं से लेकर के कूपिकाओं तक लिखा है। कहां से लिखा है, श्वसन श्वसनिकाओं से लेकर के और कूपिकाओं का। इसका मतलब श्वसन श्वसनिकाओं में भी क्या बताओ, गैसों का आदान प्रदान हो सकता है क्या, अरे हो सकता है क्या, हो सकता है, हो सकता है ना। लेकिन अपन ने क्या बोला है कि जो कूपिकाएं होती हैं उनमें ही सबसे ज्यादा क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आदान प्रदान होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो नंबर है किनका होता है, कूपिकाओं का होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले से आदान प्रदान नहीं होगा, होता है लेकिन कम होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो किससे होता है, कूपिकाओं से होता है, क्योंकि एक तो इनका क्या है, नंबर भी ज्यादा हो जाता है, देखो नंबर भी ज्यादा हो जाता है, और इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा नंबर उतना ही तो ज्यादा गैस एक्सचेंज हो पाएगी, विचलित हो पाएगी। और दो प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती है जिनको क्या बोला जाता है, न्यूमोसाइट बोला जाता है। देखिए इधर जो कूपिकाएं होती हैं, मैं एक कूपिका बना करके आपको बताता हूं, ऐसी होती है कूपिकाएं।
अब देखो, अगर मेरे को क्या करवाना है, विसरण करवाना है, तो अगर मेरे को कोई भी चीज को विसरण करवाना, आदान प्रदान करवाना है, तो उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी होनी चाहिए कि पतली होनी चाहिए? अरे पतली होनी चाहिए कि मोटी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। तो देखो, इसकी जो पतली दीवारें होती हैं वो कौन सी उपकला से मिलकर बनी होती है? सरल सल की उपकला से। अगर आपने कभी पढ़ा हो कि जो सरल सल की उपकला होता है वो क्या करवाता है? विसरण कला बनाता है। अभी अपन अगले चैप्टर में, नए चैप्टर आता है ना उत्सर्जन वाला, उसमें आता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल से अपन क्या करवाते हैं? छनन करवाते हैं। छनन के लिए भी उसमें क्या पाया जाता है? सरल सल की उपकला पाया जाता है। यहाँ पे जो कोशिकाएं होती है ना, ये कैसी होती हैं? सल की होती हैं या फिर चपटी कोशिकाएं होती हैं। और इन चपटी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? न्यूमोसाइट फर्स्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमोसाइट। लंग्स के लिए जो अपन ये लंग्स एल्वेलाई के लिए जो यूज करते हैं, न्यूमो, बीमारी का नाम सुना है निमोनिया, उसमें भी क्या आता है? न्यूमो आता है। तो न्यूमोनिया क्या होता है? ये जो लंग्स की कुपिकाएं होती है ना, ये कुपिकाएं होती है फेफड़ों की, इनमें क्या द्रव बढ़ जाता है, जिसको क्या बोल दिया जाता है? न्यूमोनिया। और इसमें जो कोशिकाएं होती है उनको क्या बोला जाता है? साइट का मतलब कोशिकाएं, साइट का मतलब सेल, और न्यूमो मतलब लंग्स एल्वेलाई की कोशिकाएं, तो इसको बोला जाता है न्यूमोसाइट फर्स्ट। क्या बोला जाता है इसको? न्यूमोसाइट फर्स्ट बोला जाता है। और कुछ कोशिकाएं यहाँ पे कैसी पाई जाती हैं? घन के आकार की पाई जाती हैं, घनाकार पाई जाती हैं। फिर घनाकार कोशिकाओं को क्या बोला जाता है भाई? न्यूमोसाइट सेकंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमोसाइट सेकंड बोला जाता है। तो न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकंड कोशिकाएं होती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है? न्यूमोसाइट कहा जाता है। और इसके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? पीत तंतु में संयोजी ऊतक पाया जाता है। इधर देखो, न्यूमोसाइट कितने प्रकार की बताई अभी मैंने? दो प्रकार की, न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकंड। जो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ऐसी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल सल की उपकला। अब बताओ, मैंने अभी तुमसे पूछा क्या था कि अगर मेरे को कोई भी चीज का विसरण करवाना है, आदान प्रदान करवाना है, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए? पतला कि मोटा? पतला होना चाहिए। तो देखो, बहुत सारी होती हैं और कैसी होती है? छोटी छोटी होती हैं। और किस में हेल्प करती है? ये गैसीय विनिमय में हेल्प करती है। किस में हेल्प करेगी? गैसीय विनिमय में हेल्प करती है। इधर देखो, जो न्यूमोसाइट सेकंड होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास में हवा आ रही है, हवा आ रही है, और ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं ये बताओ खुली होनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? ताकि अच्छा कब अच्छे से आदान प्रदान हो पाएगा? जब ये खुली हुई रहेंगी कि बंद हो जाएंगी? तब बंद हो जाएंगी तो हवाई कैसे आएगी भाई? बंद हो जाएंगी तो हवा नहीं आएगी, और हवा नहीं आएगी तो बताओ